नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार को निशाने पर लेते हुए उनकी विफलताओं पर बात की। उन्होंने इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी घेरा है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतेगी। शुक्रवार को हैदराबाद के एलबी नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने मतदाताओं से तेलंगाना में बीआरएस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि शनिवार को राजस्थान में मतदान होने जा रहा है तो हम वहाँ भी जीत रहे हैं। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी जीत रहे हैं। महाकुंभ 2025 से पहले संगम पर देश दुनिया से आने वाले संतों भक्तों को बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सौगात मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से संगम पर प्रस्तावित प्रयागराज की इस पहली कॉरिडोर परियोजना को सेना की एनओसी मिलने के संकेत मिले हैं। काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल धाम, अयोध्या और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर को बनाने की योजना है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बरकरार है। प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा फिर से गंभीर श्रेणी पर पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में 400 के पास AQI दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 468, बवाना में 466, आनंद विहार में 450, अशोक विहार में 441, द्वारका सेक्टर 8 में 449, बुराड़ी में 427, IGI एयरपोर्ट पर 423, ITO पर 388, आयानगर में 383 AQI दर्ज किया गया है। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है। हरिद्वार ऋषिकेश से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन दिसंबर से लेकर फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। अभी कई और रूटों पर चलने वाली ट्रेनों का भी संचालन कोहरे के चलते बंद हो सकता है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार चल रही है। अब दिसंबर में कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे की ओर से ट्रेनों का संचालन रद्द करना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर की शुरुआत होते ही बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार आगामी दिनों में निकायों के अंतर्गत आने वाली 457 कॉलोनियों व नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत 150 कॉलोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। वहीं वैध हो चुकी कॉलोनियों के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25% फंड जारी कर दिया जाएगा और कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह घोषणा की है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार यानी आज बिजनौर पहुंचे। अखिलेश यादव ने नूरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वामी उमेश की पर्सनैलिटी मुख्यमंत्री से अच्छी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में इंडिया जब से हारा है तब से एक नया शब्द डिक्शनरी में शामिल हो गया है। अपने भाषण में उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर ही कहा कि यह शब्द उन पर चिपकाया गया है जो निकले नहीं निकल सकता। प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी ने शनिवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे सुबह होने वाली भस्म आरती में भी शामिल हुए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जय किशोरी ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं भस्म आरती में शामिल हुई थी। मंदिर में बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिसके लिए मंदिर समिति को धन्यवाद। इस आरती में शामिल होकर मैंने स्वयं को बाबा महाकाल के करीब पाया है। एक्ट्रेस कृति सैनन जुहू के द कंजर्वेटरी रेस्टोरेंट में नजर आई। दरअसल वो अपनी अपकमिंग फिल्म दो पत्ती की पार्टी में पहुंची थी। उनके साथ फिल्म प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लो भी नजर आई। वहां मौजूद एक फैन कृति के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। दरअसल वो कृति के लिए केक लेकर आया था। कृति ने उसके कहने पर केक काट दिया। एयरफोर्स की तर्ज पर गोरखनाथ मंदिर भी जल्द ही रेड जोन में शामिल होगा। रेड जोन में ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि को येलो जोन में रखा गया है जहां 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ सकता है, लेकिन इसके ऊपर की ऊंचाई पर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी, नहीं तो पकड़े जाने पर केस भी दर्ज होगा। ड्रोन भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।